मॉनसून का मौसम हमेशा अपने साथ एक अनोखी कहानी लेकर आता है। जब बारिश और पहाड़ों का मिलन होता है तो समय थम जाता है और दिल एक नई धड़कन महसूस करता है। यह नज़ारा कुछ ऐसा होता है जैसे आसमान और धरती के बीच कोई संवाद चल रहा हो। नैनीताल की सुबह जब धुंध से लिपटी होती है तो लगता है जैसे प्रकृति ने खुद अपने खूबसूरत राज छिपा रखे हों। हर मोड़ पर एक नई कहानी दबी होती है जिसे हवा धीरे धीरे बयान करती है। सो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं 6:30 और हम लोगों की गुड मॉर्निंग हो चुकी है और बच्चे लोग अभी सो रहे हैं। और एक्चुअली बाहर का मौसम देखने जा रहे हैं कि कैसा है, उस हिसाब से हम फिर अगला प्लान बनाएंगे। हमारा प्लान था कि यहाँ से जाएंगे मॉल रोड पे, थोड़ा फोटो खींचेंगे। बट बाहर का मौसम देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि रजाई में दोबारा घुस जाओ। ओह वाओ, देखो कैसा मौसम रखा है। वाह भाई, बारिश भी हो रही है, फुहार पड़ रही है वैसे तो। सुबह के कोहरे ने नैनीताल के हर कोने को एक जादुई और शांतिपूर्ण स्वरूप दे दिया था। झील के ऊपर छाई धुंध जैसे आसमान और पानी के बीच का विभाजन मिटा दे और हर चीज़ एक सपने की तरह लगने लगे। ये नज़ारा कुछ ऐसा था जैसे कोई पुरानी यादों का सफ़र हो जो धुंध की चादर में खो गया हो। तो हम लोग ने सोचा था कि बाहर सुबह सुबह अच्छे नज़ारे होंगे, अच्छा व्यू दिखेगा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ दिख ही नहीं रहा। तो अभी तो हम इस बारिश का रुकने का वेट करेंगे और इस मौसम को देख के ऐसा लग रहा है कि ये अगले 1-2 घंटे तक बंद भी हो पाएगी। प्लान ए, प्लान बी क्या है भाई हमारा? प्लान बी हमारा ये है कि प्लान बी कोई नहीं है। इतना प्यारा मौसम हो रखा है, गर्मा गर्म चाय पराठे और लुत्फ उठा रहे हैं हम लोग। साहब मौसम कैसा हो रहा है, एकदम नॉस्टैल्जिक का मौसम हो रहा है, नॉस्टैल्जिक सा। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। नैनीताल पहुंचते ही मुझे महसूस हुआ कि यहाँ का माहौल ही कुछ और था। मॉल रोड पर चलते हुए बारिश की बूंदें चेहरे पर गिरने लगी। पहाड़ों से घिरे नैनीताल की झील पर हल्की हल्की धुंध छाई थी और उस धुंध में झील का रूप ऐसा लग रहा था मानो जैसे प्रकृति ने अपनी रहस्यमय चादर ओढ़ ली हो। नैनी झील के किनारे खड़े होते हुए मुझे महसूस हुआ कि यह जगह किसी फिल्मी सेट से कम नहीं है। झील के पानी में हल्की हल्की लहरें उठ रही थीं और उन लहरों के साथ में मानो हवा भी अपने गीत गा रही हो। हमारे लिए गुड न्यूज़ है कि बादल छट गए हैं और अब देखो थोड़ा बहुत विजिबिलिटी बढ़ गई है, ठीक है। तो अब बोटिंग करने का मज़ा कुछ और आएगा। तो अभी तो फ़िलहाल हम अपने नशे के चक्कर में हैं और चाय ही हमारा नशा है, ठीक है। तो अभी फ़ोटोशूट वगैरह किया हमने नशा करना है और हम ये चाय के नशेड़ी हैं सारे। और मैं मोमोज का नशा करूँगा गाइस। इतने ठंडे मौसम में सिर्फ एक ही सहारा है, वो है चाय। क्यों भैया? गर्मा गर्म चाय और इतना सर्दी वाला मौसम में मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। क्या बात बन जाए। तो बात बन जाए है। तो वी आर जस्ट एंजॉयिंग आवर टी। तो चौहान साहब कैसा लग रहा है, कैसा रहा ट्रिप अभी तक?
तक एकदम फैंटास्टिक, मस्त, अभी तक तो सब मस्त चल रहा है, एकदम बढ़िया, अमेजिंग। जैसा चाहिए था हमें वैसे जैसा एक्सपेक्टेड था वो मोर देन एक्सपेक्टेशन। बहुत ज़्यादा। हाँ, हमने सोचा नहीं था कि इस तरह का मौसम बहुत ही एक्सट्रीम वाला हो जाएगा। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अभी चाय पीते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। मैं झील के पास बैठकर नाव की सवारी का आनंद ले रहा था। बारिश के कारण पानी में हल्की सी लहरें बन रही थी, जो बूंदों की गति के साथ नृत्य कर रही थी। नाव में बैठते हुए जब हल्की ठंडी हवा चेहरे को छूने लगी, तो यह एहसास हुआ कि मानसून में नैनीताल का अनुभव एक पूरी अलग दुनिया में ले आता है। एक ऐसा संसार जहाँ समय की धारा धीरे धीरे बहती है और हर क्षण में प्रकृति की शांति को महसूस किया जा सकता है। जिंदा दिली अपने अंदर के टैलेंट को कभी ना मानने चाहिए, पहचानो और उसको निखारो। सुबह आ रहे डोमिनोज कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए। बच्चों की डिमांड पे आना पड़ता है। क्या ये लोग बैठी है हमारी फैमिली और व्यू एंजॉय कर रहे हैं सामने का। बहुत अच्छा हो गया, सारी क्लीन हो गया है, मतलब सारी घटाएं हट गई हैं और एकदम ग्रीन, एकदम क्रिस्टल पानी नज़र आ रहा है यहाँ पे। क्या हो गया? ये मिर्ची की टिब्बी गिर गई। ओ भाई साहब, तो यहाँ पिज़्ज़ा पार्टी चलते हुए देखो, मस्त क्वालिटी टाइम स्पेंड हो रहा है। मॉल रोड पे घूमते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी भी हम एक चीज़ मिस कर रहे थे, वो थी पहाड़ों की मैगी। यार ये जो मैगी और पहाड़ का कॉम्बिनेशन है ना, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। और मैगी के साथ अगर साइड में वाटरफॉल वाली लोकेशन हो तो क्या ही कहने। अबे मेरी मार पड़ती है, देखो गाइस को दिखाओ, गाइस को दिखाओ। आ जाओ भाई, कहाँ हो? सो अभी हम आ चुके हैं लवर्स एंड सुसाइड पॉइंट। और मौसम देख रहे हो आप पीछे वाला, कितना ज़बरदस्त हो रखा है। तो ये मेरे जो पीछे है वो है सुसाइड पॉइंट। नैनीताल से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है जिसको लवर्स एंड सुसाइड पॉइंट के नाम से जाना जाता है। लवर पॉइंट एंड सुसाइड पॉइंट दोनों ही जगह अपने आप में गहरी कहानियां समेटे हुए हैं। एक तरफ जहां प्रेम और उम्मीद की कहानी है, वहीं दूसरी ओर जीवन की निराशाओं और कठिनाइयों का एक छुपा हुआ दर्द। यह हमें सिखाता है कि जीवन के उतार चढ़ाव के बीच हमें अपने इरादों और सपनों को मजबूत बनाए रखना चाहिए। So this is called Lover Point. It's time to check out the rooms, check out the hotel, और सभी लोग तैयार हो चुके हैं। ये तो अभी सामान वाना हमने पूरा पैक कर लिया और निकल रहे हैं अब। जॉन साहब क्या कर रहे हैं आप?
गाड़ी का वेट। तो दोस्तों अब अलविदा कहने का टाइम आ चुका है इस नैनीताल को और नैनीताल की खूबसूरती को। जब आप नैनीताल से जाने का सोचते हैं तो जैसे एक अधूरी कहानी की लास्ट पंक्ति खुद ब खुद लिखी जाती है। वो पहाड़ों की शांतियाँ, झील की लहरें और सर्द हवाओं में छुपी खामोशी, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे आपको हमेशा के लिए छोड़ रहा हो, लेकिन फिर भी एक उम्मीद का कोना होता है जो कहता है फिर मिलेंगे। ये देखो, कभी आपने ऐसा पढ़ाकू बच्चा देखा है जो स्टेशन में पढ़ाई कर रहा है? ये देखो, ये ट्रिप पे आया और देखो ये पढ़ाई कर रहा है। ये कितना पढ़ाकू बच्चा लग रहा है। तो बस हम प्लेटफॉर्म पहुंच चुके हैं और गाड़ी का वेट कर रहे हैं। गाड़ी आएगी, हम बैठेंगे और पहुंचेंगे कल दिल्ली।